आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। दिल थाम कर बैठो, ये तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अब दिल्ली वालों अपने फेफड़े भी थाम कर बैठो, क्योंकि दिल्ली की हवा में अब हर तरीके से आलूदा हो चुकी है। नफरत ने तो इसकी फिजा को पहले ही खराब कर दिया था, रही सही कसर अब आलूदा फिजा ने पूरी कर दी है। दिल्ली में अब दम घुटने लगा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली में इतवार को मोटी धुंध की चादर छाई रही और इस मौसम की अब तक की सबसे खराब एयर क्वालिटी दर्ज की गई। देश की राजधानी में हवा की क्वालिटी लगातार खराब हो रही है। सीपीसीबी के डेटा के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में मौजूद 12 पोल्यूशन निगरानी सेंटर्स में एयर क्वालिटी गिरावट के पीछे कंस्ट्रक्शन के उड़ने वाली धूल, गाड़ियों से होने वाला पोल्यूशन के अलावा पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से होने वाले पोल्यूशन को जिम्मेदार ठहराया गया है। दिल्ली में धुएं की वजह से धुंध की एक मोटी चादर सी छा रही है और मौसम की सबसे खराब एयर क्वालिटी दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली की हवा हुई जानलेवा। इस हवा से डरना जरूरी है। ये हवा जहरीली हो चली है। दिवाली से पहले ये हाल। दिवाली कैसे मनाएंगे दिल्ली वाले? क्या आप मुझे वचन दीजिए कि अब आप खेत में पराली नहीं जलाएंगे? आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी सामाजिक ताकत है इसमें। गुरबचन सिंह जी की ये बात लगती तो बहुत मामूली है, लेकिन ये बताती है कि उनका व्यक्तित्व कितना विशाल है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप डॉक्टर का नंबर अपने स्पीड डायल में रखिए, क्योंकि आपको इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। जी हां, दिल्ली के फिजा में जिस तरह से आलूदगी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में और खतरनाक होने जा रही है, उससे दिल्ली वालों का सांस लेना दूभर हो गया है। न पराली जलाने का सिलसिला रुका और न ही बिना डर के सांस लेने की हिम्मत बनी। सरकार की लाख हिदायतों और कोशिशों के बावजूद हरियाणा और पंजाब के किसान पराली जला रहे हैं, जिससे दिल्ली में आलूदगी बढ़ रही है और मुल्क की राजधानी गैस चेंबर में तब्दील होने जा रही है। इतवार को दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 दर्ज किया गया। 301 से 400 के बीच AQI बहुत खराब माना जाता है। दिवाली आने में अभी कई दिन बाकी हैं, लेकिन दिल्ली की हवा अभी से ही जहरीली हो गई है। इस बार सर्दी की दस्तक ने दिल्ली की मुश्किलें दोगुना कर दी हैं। ऐसे में डॉक्टर्स ने लोगों को सुबह और शाम को घर में रहने की ही हिदायत दी है। साल इन दिनों में जब ठंडा पड़ता है तो समय जो चेस्ट इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं पोल्यूशन की वजह से। दिल्ली में आलूदगी की सतह और हवा की क्वालिटी को देखते हुए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया है, जिसके तहत डीजल के जनरेटर सेट बैन कर दिए जाएंगे। पार्किंग की फीस 3 से 4 गुना बढ़ा दी जाएगी। बस और मेट्रो सर्विसेज बढ़ाई जाएंगी। कोयला और लकड़ी जलाने पर पाबंदी रहेगी। टीवी न्यूज़पेपर में एड्स देकर लोगों को अलर्ट किया जाएगा। पॉल्यूशन जैसे बढ़ रहा है, जो लोग पॉल्यूशन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली में आलूदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बाहर से आने वाली 10 साल और 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को रोकने के हुक्म को फौरन लागू करने के लिए कहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 10 साल से ज्यादा डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल गाड़ियों की लिस्ट वेबसाइट पर लाने का ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर के बाद दिल्ली सरकार को इसे अखबारों में भी शाया करने के लिए कहा है। पूरा रेड सिग्नल दिखा रहा है। क्या ये अरविंद केजरीवाल जी 418 पहुंच गया, कौन सी जगह? बवाना, और ये 408 पहुंचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब केंद्र सरकार के डिजिटल सिस्टम से हर जगह की इस समय यहाँ पे कम है, हम जहाँ खड़े हैं वो थोड़ा कम है, लेकिन सबको दिखाई दे रहा है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा?
इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जहां केजरीवाल इसके लिए पड़ोसी रियासतों को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो बीजेपी इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बता रही है। इस पूरी सियासत में अगर कोई भुगत रहा है तो वो है आवाम, पिस रही है आवाम। ये अब हर साल का लगभग मामूल सा बन गया है। त्योहारों का ये सीजन आते ही ये परेशानी हर साल आ जाती है। हर बार इसको कंट्रोल करने के लिए नए नए दावे और वादे किए जाते हैं और फिर वही होता है और फिर वही वादे होते हैं, लेकिन आवाम की परेशानी जस की तस बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो दिल्ली एनसीआर की हवा आपके लिए जानलेवा हो चली है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, फेफड़ों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है और बच्चों को सबसे ज्यादा इसमें परेशानी हो रही है। लग ऐसा रहा है कि लगभग ये हर साल का मामूल सा बन गया है। हर साल हम इसी तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, सरकार की तरफ से वादे किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सख्त होता है, तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी की जाती हैं और फिर उसके बाद अगले साल फिर वही होता है। सवाल ये उठता है ये कब तक जारी रहेगा? क्यों लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्योंकि ये जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ही है। अगर आप ये पाबंदी लगा दें कि आप सुबह मत निकलिए, शाम मत निकलिए, ये मास्क पहनिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की जिंदगियों को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लगातार जो नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीवी सिंह, जो कि सीनियर एनवायरमेंटलिस्ट हैं। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। अभी आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी और लग ऐसा रहा है कि हर साल का ये एक मामूल सा बन गया है, एक शेड्यूल सा बन गया है। जैसे ही गर्मियां जाती हैं, सर्दी का मौसम जैसे ही दस्तक देने वाला होता है, पराली जो है ये जलाई जाती है। ये हर बार का ही एक रूल है। इसके अलावा दिवाली का त्योहार, ये तमाम चीजें होती हैं। सवाल ये उठता है कि ये तो होना ही है, सरकार क्या कर रही है? क्या किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए वाकई में ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके? देखिए, दिल्ली की हवा इतनी जहरीली है, ये गैस चैम्बर कहते हैं, गैस चैम्बर बनने जा रहा है, गैस चैम्बर बन चुका है जी। आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें सिर्फ IARI पूसा इंस्टीट्यूट में 300 से कम उसका डाटा है। अदरवाइज हर जगह कहीं 380, कहीं 400 को भी एक्सीड किए हुए हैं। ऐसे में दैट इज ए अलार्मिंग सिचुएशन। उसके अंतर्गत जो छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका तो जीना दूभर हो चुका है। और जहां तक उसकी बात है, जो पर्टिकुलेट मैटर है PM 2.5, PM 10, दे आर एक्सीडिंग द अलार्मिंग पोजीशन। इसके तहत जो एस्थमेटिक प्रॉब्लम है या फेफड़ों की बीमारी है, हार्ट अटैक है, और जो क्रोनिक इंजेक्शन इसका इनहेलिंग कर रहे हैं लंबे टाइम तक, उनको इवन कैंसर तक इसमें हो सकता है। क्योंकि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि इसमें डस्ट पार्टिकल है, इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बेंजीन, पैरो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, PAH, ओजोन और दुनिया भर के इसमें हैवी मेटल्स विद्यमान हैं जी। जो छोटे बच्चे हैं, जो बिल्कुल फूल जैसे हैं, दे आर वेरी मच अफेक्टेड। और अगर ऐसा ही रहा तो मैं नहीं समझता कि आपकी OPD और IC यूनिट लबालब भर जाएंगे मरीजों से, और इसमें जान का पूरा खतरा है जी। तो मैं समझता हूं कि इसको सरकार को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत सरल काम नहीं है और इस पे पूरी जिम्मेदारी से सरकारें काम करें जी। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोलकाता से कादिर जमाल साहब हैं। कादिर साहब, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए, दिल्ली में भी सब प्रदूषित चल रहे हैं जी। हुकूमत और ट्रांसपोर्ट कंपनी भी साथ नजर आ रही है। कादिर साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। दिल्ली NCR में जो प्रदूषित हवाएं चल रही हैं, बह रही हैं जी, इसमें हमें हुकूमत और ट्रांसपोर्ट कंपनियों की चाल नजर आ रही है ना। कि पराली जो पंजाब में जलाई जाती है वो सदियों से जलाई जाती रही है, मगर आज तक भी कोई प्रदूषित हवाएं ना चली है ना जी। तो जब ये हवाएं चल रही है तो ये तो पंजाब में भी जाएंगी, हरियाणा में भी जाएंगी, UP में भी जाएंगी, सिर्फ दिल्ली में ही क्यों? डॉक्टर सिंह, ये लोगों का सवाल है और ये जहन में आता है कि क्या सिर्फ पराली का जलना ही इसके लिए जिम्मेदार है?
क्योंकि हो सकता है कि उससे पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जो पूरा धुआं है वो वहां से आता है और बॉर्डर लगा हुआ है। क्या सिर्फ पराली ही जिम्मेदार है, या आपको लगता है कि सिर्फ इसको एक तरह से सेंटर में रखकर और तमाम चीजों से ध्यान भटकाने की कोशिश है ये? देखिए, जो जिन्होंने क्वेश्चन किया, मैं इनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं, क्योंकि पराली पूरे आज से नहीं, पहले टाइम से जलती आ रही है। लेकिन थोड़ा एक फैक्टर साइंटिफिक ये भी है कि विंड वेलोसिटी, हवा की जो गति है, वो भी तेज ना होने की वजह से जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो सस्पेंड होकर नीचे बैठ जाता है। एक तो रीजन ये है। दूसरा कि जो फ्यूम्स हैं, फ्यूमिगेशंस हैं, सर्दियों में ये डिस्पर्स प्रॉपर नहीं हो पाती। लेकिन इसके साथ ही जब पराली नहीं होती, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके बाद भी दिल्ली में ये क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स ऐसा ही रहता है। अब दिवाली आएगी, इसमें बढ़ेगा, लेकिन दिवाली के बाद भी सर्दियों में जैसे धुआं है, आपका ये वेहिकुलर पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, लोग धुएं, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, जो हीप्स लगे हुए हैं कूड़े के, उसमें आग लगा देते हैं, वहां से भी धुआं आता है। और इवन जो इंडस्ट्रीज है उनका है जो हैजार्डस वेस्ट है, जो कि उनका कूड़ा करकट बाहर डाल देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। वो सोचते हैं भी शायद जलने से ही इसका पीछा छूट जाएगा। ये बहुत ही एक भद्दी सोच है। हर आदमी को इसमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और जो ये पत्ते जलाना है, ये दूसरे कई काम है जिनकी कंपोस्टिंग हो सकती है। और जो दिल्ली सरकार को चाहिए कि जो सड़कों पे धूल जमी हुई है, इसको दिन शुरू होने से पहले सुबह 3 बजे 4 बजे वहां पे पानी का छिड़काव करे, क्योंकि डस्ट पार्टिकल ज्यादा है, इतने गैसेस का पोल्यूशन नहीं है। जो एसपीएम है, PM 2.5, PM 10, इसकी बहुत ही मात्रा ज्यादा है। और दिस कैन बी कंट्रोल्ड, क्योंकि पानी की कोई समस्या नहीं। जो ट्रीटेड वाटर है, जो ओखला इंडस्ट्री, वो अपना ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां से ले सकते हैं, हजारों टैंकर ले लें, कोई पानी की ऐसा नहीं है कमी। साफ पानी की जरूरत नहीं छिड़काव के लिए। और जो खुला है यहाँ पे वातावरण, जहाँ पे घास वगैरह नहीं है, उससे जो धूल उड़ती है उसको कंट्रोल करे। ये सरकार, दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये है कि सरकारें आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। जी, सियासत कर रही हैं। इतने सीरियस मामले पे भी सियासत हो रही है। लोग मर रहे हैं। बिल्कुल, लोग मर रहे हैं। और खासतौर पे वो पेशेंट, उनके बारे में जरा सोचिए कि नॉर्मल लोगों का ये हाल है, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जिनको किसी को लंग्स की बीमारी है, उनका हाल सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और यही वजह है कि तमाम हम हॉस्पिटल्स देख रहे हैं कि वो लबालब भरे हुए हैं, और ये सिलसिला जारी रहता है, इसमें कोई कमी नहीं आती है। सालार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे कॉलर। सालार साहब, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाजी, सवाल ये है कि जैसे दोनों गवर्नमेंट अलग अलग है, और ऐसा तो मुझे लगता है कि एक बाप की तरफ से गवर्नमेंट है और एक माँ की तरफ से गवर्नमेंट है, और सिर्फ दोनों एक दूसरे की बुराई करना चाहते हैं। जी, असल में ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पर अपनी पीछे ये मार्क भी नहीं दे सकते कि मुंह को लगा के फिरो। अब इंसानों को कुछ करना है, या फिर कानून को कुछ करना है कि कानून ने कम से कम एक घर के पीछे एक पेड़ लगाने का ऑर्डर दिए तो ये प्रदूषण कम हो सकता है। ऐसी मेरी सोच है। जी, डॉक्टर सिंह, क्या आपको लगता है? देखिए, पेड़ लगाना बिल्कुल सही बात है, लेकिन जितना एमिशंस दिल्ली में होता है, ये वेहिकुलर पोल्यूशन है, जहाँ पे ट्रैफिक जाम होते हैं, वहां पे आप देखें, वहां पे पर्टिकुलर मैटर और ये आपके गैसेस का मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके अलावा जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अभी 10 साल और 15 साल 20 साल पुराने व्हीकल का वो करे, लेकिन मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार के पास एनफोर्समेंट ही नहीं है कि उसको कंट्रोल कर ले। जी, अमल ही नहीं हो रहा है इस पर। अमल कैसे होगा, क्योंकि ना तो इनके पास इतने इंस्ट्रूमेंट है कि हर जगह सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। दूसरा, इनके पास स्टाफ होना चाहिए, ट्रैफिक स्टाफ, एनफोर्समेंट के लिए, उनके चालान काटने। मैं समझता हूँ कि सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं और आरोप प्रत्यारोप में, और इसको राजनीति कर रहे हैं। जैसे होता है कि हैवी व्हीकल्स हैं, उनके टाइम उस तरह से फिक्स किए जाए। टाइम फिक्स होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि 24 घंटे में आप किसी भी वक्त चले जाइए, आप रोड पर, आपको हैवी व्हीकल्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे, जिनसे सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है वो निकलता है। डीजल की जितनी भी गाड़ियां हैं, देश की राजधानी में हवा की क्वालिटी लगातार खराब हो रही है। CPCB के डेटा के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में मौजूदा 12 पोल्यूशन निगरानी सेंटर्स में एयर क्वालिटी का लेवल बेहद खतरनाक है, जबकि 20 सेंटर्स में बेहद खराब दर्ज किया गया है। इस गिरावट के पीछे कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल, गाड़ियों से होने वाला पोल्यूशन के अलावा पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने की वजह से होने वाले पोल्यूशन को जिम्मेदार बताया गया है, उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। दिल्ली में धुएं की वजह से धुंध की एक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में लगातार जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, उनका दम घुट रहा है। खासतौर पर जो लोग सांस के मरीज हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर सिंह लगातार मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। डॉक्टर सिंह, ये परेशानी तो है, ये बनी हुई है परेशानी, तमाम हम बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या किया जाना चाहिए एक आम इंसान के तौर पर। अब जो हुकूमत को जो करना है वो करेगी नहीं करेगी वो एक दीगर बात है, लेकिन अपनी हिफाजत हमारे खुद के हाथ में भी है। तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी अगर हम खुद लें तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे अलार्मिंग पोजीशन तो ये है कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जैसे ये पानी के टच में आते हैं वाटर के, तो इससे सल्फ्यूरस एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों बनते हैं और जो एसिड रेन होती है उसका सबसे बड़ा डर है, जिसको आम आदमी या आम नागरिक नहीं समझ पाता। इसके लिए सबसे पहले तो मेरा दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि वेहिकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल करें, नंबर 1। नंबर 2, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, जिसके जो आग लगा देते हैं, उसको ना करें और इसमें राजनीति ना करें। भगवान के लिए कम से कम उन निर्दोष लोगों पर जो इससे पीड़ित हैं उन पर रहम खाएं और इसके पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों एक कोऑर्डिनेशन में काम करें। जी, तीसरा, चौथा, जी बात पूरी करिए। चौथा मैं कहना चाहूंगा, जैसे ऑफिस के टाइम है, जो एक साथ ऑफिस लगते हैं, किसी का 8 बजे रखते हैं, किसी को 9 बजे रखते हैं, किसी को 10 बजे, इस तरह ना टाइमिंग्स का करें ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। और सरकारें, खासकर दिल्ली सरकार से मैं कहूंगा कि बजाय इसके कि सिर्फ पराली को ही दोषी माने, इसमें और कई सारे फैक्टर हैं, उनको ये कंट्रोल करें। डस्ट के लिए स्प्रिंकलिंग सिस्टम कराएं और जो छोटे बच्चे हैं उनको इससे प्रकोप से दूर रखें। मैं तो कहूंगा कि जैसे चाइना में और दूसरी जगह कई बार छुट्टी कर देते हैं, ऐसे उसमें बच्चों की छुट्टियां कर दी जाए। पहले लोग दिल्ली आते थे, अब लोग दिल्ली से भागना शुरू हो गए जी, क्योंकि एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ नोबडी वांट टू स्टे इन दिल्ली। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। और क्योंकि इस हवा को प्रधानमंत्री भी इसी में सांस लेते हैं, मुख्यमंत्री भी इसी में सांस लेते हैं, सभी मंत्री और हम लोग भी, लगभग हर किसी के गले खराब है, लगभग। तो इसके लिए तो मैं कहूंगा कि थोड़ा मैं किसानों को भी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो ये पराली जलाते हैं, इसमें सोडियम, आपके NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और दूसरे जो बायोमासेस हैं, जिनसे इसकी सोयल की फर्टिलिटी बनी रहती है, वो सब खत्म हो जाती है ना। तो मेरा किसान भाइयों से भी एक सुझाव है कि इसको ना जलाएं और इसका कंपोस्टिंग करें, और इससे दूसरी भी कई चीज ना, जैसे पराली से खाद बनाना, कंपोस्टिंग करें। और दूसरे, इससे अभी IIT की एक रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने गत्ते बनाने शुरू कर दिए इससे ना, इसके उसको, और इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का भी वो है। बिल्कुल, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो आप चीजें सदियों से करते चले आ रहे हैं उसको जरूरी नहीं कि आप उसे कंटिन्यू रखें। अगर उससे लोगों को अगर परेशानी हो रही है, खुद को उनको भी परेशानी हो रही है, क्योंकि वो तो वहां खड़े होकर जला रहे होते हैं, तो वहां पर कितना धूल होता होगा जो हवा के से दिल्ली तक पहुंचता है, NCR तक पहुंचता है। वहां आप सोचिए वहां कितनी सांस लेने में लोगों को परेशानी होती होगी। इसके अलावा डॉक्टर सिंह, अगर हम बात करते हैं, दिवाली आने वाली है, दिवाली से पहले ये हाल है, पराली की वजह से कहें या फिर हम जो गाड़ियां हैं उनकी वजह से, और तमाम कई रीजंस हैं जिनकी वजह से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। दिवाली के बाद तो ये हाल और ज्यादा बुरा हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2 ही घंटे का वक्त दिया है, लेकिन फिर भी ये क्वालिटी और ज्यादा खराब हो जाएगी। ऐसे में और क्या किया जाए, लोगों को आप क्या सलाह देंगे? एक तो मैं सलाह दूंगा कि दिवाली में पटाखे कम से कम छोड़ने, क्योंकि फिलहाल जो जानलेवा स्थिति हो रखी है ये और अलार्मिंग हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो सार्वभौम सत्य है कि जब पोल्यूशन ऑलरेडी ही रेड लेवल पे गया हुआ है, तो दिवाली के बाद इसमें एडिशन होगा, कम तो नहीं होगा जी। लेकिन लोग पटाखे कम जलाएं। दूसरा, जो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लें। जब ज्यादा पोल्यूशन हो तो पता लग जाता है कि धुआं आकाश में ज्यादा है, तो उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करें, घर से बाहर ना निकलें। और अगर कोई सीरियस अलाइनमेंट या बीमारी होती है तो इसमें तुरंत डॉक्टर की भी सलाह लें, लेकिन अकेला डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसमें जन भागीदारी और जन चेतना बहुत जरूरी है, ताकि वो ये समझें कि पटाखे छोड़ के उनके बच्चों को भी वही हवा
वो ले रहे हैं जी। तो क्योंकि हम हमेशा एक हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी भी है क्योंकि वो तमाम चीजों को देखें, सही करें, जो भी उनको कदम उठाने हैं वो तमाम कदम उठाएं, लेकिन एक आवाम के तौर पर भी तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? क्योंकि जैसे ही दिवाली आती है, पटाखों को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट बैन लगाया था सब लोगों को एतराज होता है, पराली को लेकर अगर मना किया जाता है तो किसानों को एतराज होता है, गाड़ियां अगर बंद करने के लिए कहा जाता है डीजल की तो फिर लोगों को परेशानी होती है। तो ऐसे में सरकार के लिए मुश्किलें कम नहीं है। देखिए, किसान को जल्दी रहती है कि उसका खेत खाली होकर अगली फसल, क्योंकि किसान की हालात बहुत बढ़िया नहीं है, वो चाहते हैं कि दूसरी फसल तुरंत पैदा कर ले। तो उनकी थोड़ा मजबूरी भी है, लेकिन थोड़ा हमें उनको एजुकेट करना चाहिए, कैंप लगाएं और उनको बजाय एक्शन लेने के उनको हम एजुकेट करें। ये ज्यादा बेहतर होगा बजाय कि इसका चालान करके उसको जेल कराएं या उस पर फाइन करें, जुर्माना करें, क्योंकि जो पब्लिक अवेयरनेस है वो ज्यादा काम करते हैं बजाय दंड के। बिल्कुल। दूसरा, व्हीकल्स के लिए मेरा सजेशन ये है कि पूल करें, कार की पूलिंग करें, क्योंकि ऑड इवन नंबर भी पहले किया था, वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। उसमें भी हमने देखा है, मैंने कई बार चैनल पे बताया भी है कि उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सिवाय लोगों को परेशानी रही। जब तक हम लोगों के अंदर की कॉन्शियस नहीं जागेगी और हम इसके लिए सचेत नहीं होंगे और ये नहीं सोचेंगे मेरे को भी कोई समस्या हो सकती है, मेरे बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तब तक इसका निदान करना मैं नहीं समझता कि इसका कोई कंट्रोल ऐसा रेगुलेटरी ज्यादा हो। इसमें जन चेतना बहुत जरूरी है। दिवाली है, त्योहार है, मनाइए, लेकिन ख्याल भी रखिए क्योंकि जो हवा पोल्यूट होगी उसी हवा में आप सांस लेंगे। पराली अगर जले तो किसानों से भी गुजारिश है कि वो भी इन तमाम चीजों का जो है वो ख्याल रखें ताकि आपकी और हमारी सेहत जो है वो ठीक रहे, कम से कम सांस हम सही से ले पाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंह आपका स्टूडियो में आने के लिए।